अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के अमीर तरीन बेताज बादशाह बुरूज के हवाले से। वर्ल्ड सुपर इंटेलिजेंट एंड रिचेस्ट ज़ोडिएक साइंस, गरीबी की चादर फाड़कर अमीरी का सफ़र करने वाले बुरूज के हवाले से हम एरीज से लेके पाइसिस तक आज बताने वाले हैं। वो बुरूज जो अपनी दिमागी सलाहियतों की बिना पर किसी को भी हरा सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकते हैं। जैसे कि जब आप कोई पीसी खरीदते हैं, कोई सिस्टम खरीदते हैं, कोई लैपटॉप खरीदते हैं, तो आप क्या चीज़ देखते हैं? आप उसके अंदर उसकी रैम देखते हैं कि उसके अंदर रैम कितनी है, मेमोरी कितनी है। दूसरा आप देखते हैं कि प्रोसेसर की स्पीड कितनी है। अगर जितनी ज़्यादा प्रोसेसर की स्पीड होगी, जितना ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन होगा प्रोसेसर का, जितना रैम ज़्यादा होगी, उतना ही आपका लैपटॉप अच्छा चलेगा, उतना ही आपका कंप्यूटर अच्छा चलेगा। इंसान के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। इंसान की याददाश्त, याद रखने की सलाहियत, उसका ब्रेन पावर, और तमाम बुरूज में ब्रेन पावर की जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। यानी कि उसका इस्तेमाल एक तो, और दूसरा ये कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, जिसकी वजह से एक जैसा सबके अंदर रिज़ल्ट नहीं है। इसमें कोई बहुत ऊपर है, कोई बिल्कुल नीचे है। यानी इसको हम कौन सहन तो नहीं कहेंगे, लेकिन सिंपल वर्ड्स में यूँ कहें ना कि वैसे तो तमाम के पास एक जैसा दिमाग है, लेकिन उस दिमाग का यूटिलाइजेशन, उसका इस्तेमाल डिफरेंट है। और इस इस्तेमाल की वजह से कुछ लोग बहुत ही अपने दिमाग के जो हाईएस्ट लेवल है पावर का वो यूज़ कर जाते हैं, अपने दिमाग को पूरी तरह इस्तेमाल कर जाते हैं। और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते या तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्यूरेटली वो अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा उसका फ़ायदा ये लोग देख सकते हैं। तो वही बात है कि कुछ ज़ोडिएक साइन है वो बाय बर्थ यानी ब्लेस्ड होते हैं, उनको अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट मिला होता है हायर ब्रेन पावर का, और ये हाईएस्ट ब्रेन पावर ही उनको सबसे ऊपर लिस्ट में लाती है। हमने एक लिस्ट तरतीब दी है जिसमें तमाम ज़ोडिएक साइन के नाम आ रहे हैं, लेकिन जो हाईएस्ट ब्रेन पावर यूज़ करने वाले, जो मुश्किल वक्त में कैसे उससे बाहर आना, क्या एक्यूरेट डिसीजन लेना, कहाँ सही इन्वेस्टमेंट करना, अपने कारोबार को कैसे हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना, जॉब के अंदर किस वक्त क्या करना, किस वक्त क्या फ़ैसला लेना, एक्यूरेट डिसीजन, टाइम पर डिसीजन, और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का डिसीजन लेने वाले जो ज़ोडिएक साइन है उनके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। तो कुछ लोग जिनके अंदर ब्रेन पावर ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो लोग रीडिंग करना, एक तो होता है जो ब्रेन पावर भी ज़्यादा होता है और सिचुएशन को रीड करना भी कि अभी हालात क्या है और इसमें क्या डिसीजन लेना है, क्या फ़ैसला लेना है, वो फ़ौरन से बता देते हैं। एक ऐसी ब्रीड भी ज़ोडिएक साइंस की मौजूद है जो रीडिंग अच्छी कर लेते हैं, यानी हालात कैसे हैं, उसमें क्या डिसीजन लें। हालांकि ब्रेन पावर उनके पास इतना नहीं होता, तो वो भी कामयाब समझे जाते हैं। हमारे लिस्ट में सबसे पहला जो ज़ोडिएक साइन है, जो अमीर अगर है और अचानक से उसके हालात ख़राब हो गए, तो वो जो गरीबी से अमीरी का सफ़र है चंद दिनों में या तो चंद महीनों के अंदर तय कर लेगा। मींस के ऐसे डिसीजन लेगा, ऐसे फ़ैसले करेगा कि वो जो हालात हैं उनको टोटली चेंज कर देगा, सिनारियो को चेंज कर देगा और अपने लिए बेहतरी के रास्ते जो है वो हमवार करता चला जाएगा। ये सारे ज़ोडिएक साइन लाइन से हमने बताए। पहले नंबर पे वो ज़ोडिएक साइन जो ये सुपर पावर यानी हाईएस्ट ब्रेन पावर और रीडिंग पावर रखता है, वो है एक्वेरियस यानी बुर्ज दल। जब भी हम मोस्ट इंटेलिजेंट और मोस्ट सुपर और हाईएस्ट पावर ब्रेन पावर ज़ोडिएक साइन की बात करें तो नंबर 1 पे हमेशा एक्वेरियस ही आएगा। और इनके अंदर ब्रेन पावर और हाईएस्ट ब्रेन पावर, रीडिंग सिचुएशन को रीड कैसे करना, इस मामले में ये लोग नंबर ले जाते हैं। और इसी वजह से किसी को भी हराना इनके बाएं हाथ का खेल है। इनकी मेमोराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, हाईएस्ट लेवल पे होती है। चीज़ों को याद करना, उसको प्रोसेस करना, असल चीज़ प्रोसेस करना है। आप चीज़ें याद करके बैठ जाओ लेकिन आपको उसको यूज़ करना नहीं आता तो भी आपके लिए बेकार है। तो ये लोग प्रोसेस करना, उसको जो सिचुएशन है उसको रीड करना और उससे बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा उठाना, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, इसमें नंबर 1 समझे जाते हैं एक्वेरियंस। सिर्फ इनके पास किताबी नॉलेज नहीं होती, बुकिश नॉलेज के अलावा इनके एनालिटिकल जो एनालिसिस है या एनालिटिकल स्किल्स इनकी टॉप पे होती।
और जो दूसरे लोग नहीं देख सकते, जिस चीज़ का हल दूसरों के पास नहीं होता, जो दूसरे लोग प्रोसेस नहीं कर पाते, ये लोग आसानी से उसको ना सिर्फ प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कोई कारोबार है, अगर वो कोई दूसरे से ख़रीदेंगे भी ना, तो किसी मंदी में या बिल्कुल ठप किस्म का कारोबार होगा जो नुकसान पे नुकसान दे रहा है। जब इनके हाथों में वो कारोबार आएगा तो ये उसको हाईएस्ट लेवल पे ले जाएंगे। कोई जॉब में अगर किसी की जगह ये लोग इनको अगर रखा जाएगा और वो अगर वहाँ पे काम करेंगे तो पहले वाले से निस्बत कई अच्छा आउटपुट देंगे, और जिसकी वजह से बॉसेस की आंखों के तारा बन जाए। मीन्स के ये जॉब के अंदर भी बहुत ही हिट होते हैं, और कारोबार के अंदर अपने सोर्स ऑफ इनकम को कैसे मल्टीप्लाई करना, सारी चीज़ें इनको पता होती हैं, और अपने बेस्ट ब्रेन पावर आउटपुट की वजह से ये लोग नंबर 1 में शुमार होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो ज़ोडिएक साइन, जो कि अपने बेस्ट ब्रेन पावर और रीडिंग सिचुएशन के मामलात में नंबर 2 पे आता है, वो है विर्गो यानी बुर्जे सम्राट। विर्गोस की अगर से हम बात करें तो विर्गोस आर परफेक्शनिस्ट। ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज़ को मुकम्मल तरीके से निपटाते हैं, यानी कि परफेक्शन उसके अंदर होती है, और दूसरों से भी परफेक्शन की ये लोग उम्मीद रखते हैं। साथ ही इनकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत हाईएस्ट होती है लॉजिक के मामलात में, और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं ये लोग। हर चीज़ में विर्गोस डिटेल मांगता है, उसको हर चीज़ की डिटेल चाहिए। इसी वजह से उनका जो आउटपुट है, जो चीज़ वो करके दिखाते हैं, वो आउट क्लास होती है और सबसे हट के काम करते हैं। इसीलिए विर्गोस को शार्पेस्ट ऑफ ऑल भी माना जाता है, यानी कि इसीलिए सेकंड नंबर में ज़रूर आते हैं, लेकिन ये सबसे शार्पेस्ट, सबसे ज़्यादा ज़हीन, इंटेलिजेंट माने जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और गरीबी को लात मार के, चादर फाड़ के उससे बाहर निकलना इनके बाएं हाथ का खेल है, और ये गरीब हमेशा नहीं रहते। जो विर्गोस आज भी बेरोज़गार हैं, आज भी कुछ नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा आपके अंदर ये सुपर पावर्स अल्लाह ताला ने दिए हैं। आपका ब्रेन पावर हाईएस्ट लेवल पे, आप सिचुएशन को सूंघ कर उसको रीड करके उसका हल निकाल सकते हो, ये याद रखिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो खुशकिस्मत तरीन बुर्ज, जो कि सुपर पावर यानी ब्रेन के सुपर पावर, किस तरह सिचुएशन को एनालाइज करना, सिचुएशन को रीड करना, उसके मुताबिक फ़ैसला करना, उसमें आते हैं नंबर 3 पे स्कॉर्पियंस। इन पर आप रिलाई कर सकते हो। स्कॉर्पियंस, कोई भी आप मुश्किल हालात में होंगे ना, तो सबसे पहला जो फ़ोन आपका जाएगा वो किसी स्कॉर्पियन को जाएगा, क्योंकि वो बड़ी आसानी से उस मुश्किल तरीन सिचुएशन से आपको निकाल लेगा और उसका हल आपको बताएगा। ये भी सिचुएशन को, सिनारियो को रीड कर सकते हैं और उसका हल दे सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, जो दूसरों की आंखों से छुपा रहता है। लेकिन स्कॉर्पियंस इस मामले में नंबर ले जाते हैं, इसीलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन इनकी जो ब्रेन पावर है और रीडिंग स्किल्स है, चीज़ों को पढ़ना, इसके मामलात में ये बहुत ही ऊपर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों को किताबों की तरह पढ़ लेते हैं, यानी कि कौन क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन क्या कहते हैं, ये सब स्कॉर्पियंस को पता होता है। और किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करना, किसी भी अजीब चीज़ को सॉल्व करना, इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। मिस्ट्री सॉल्वर भी हैं, और अगेन सिचुएशन को रीड करके उसका बेहतरीन हल बताने की भी ये लोग अहलियत रखते हैं। इसके बाद जो चौथे नंबर पे सुपर ब्रेन पावर के साथ इंटेलिजेंट तरीन, इनोवेटिव तरीन जो बुर्ज हमारी लिस्ट में है चौथे नंबर पे, वो है जेमिनाई यानी बुर्ज जॉज। पैसे कमाने के मामलात में, चाहे वो जॉब से हो चाहे कारोबार से हो, सबसे बेहतरीन में जेमिनाइज का नाम आता है, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात से निकलना इनके बाएं हाथ का खेल है। किसी कंपनी को मुश्किलात से निकालना जेमिनाइज को अच्छे से आता है, और अगेन सिचुएशन को रीड करना, लोगों को रीड करना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं, और इसी वजह से हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे है। लेकिन ब्रेन पावर इनके अंदर भी है, और सिचुएशन के अंदर क्या फ़ैसला लेना, किस तरह से लेना, एक्यूरेट फैसला लेने की ये लोग अहलियत रखते हैं। और किसी भी किस्म की कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन में अगर नंबर 1 पे कोई है, यानी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का भी एक कैटेगरी है, तो प्रोसेसिंग के मामलात में जो फास्टेस्ट प्रोसेसर इनके दिमाग में लगा होता है, यानी जेमिनाइज जो है वो प्रोसेसिंग कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को वेरी वेरी क्विकली, बहुत जल्दी फैसले लेते हैं, बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही टाइम पर डिसीजन लेते हैं, इसलिए हमेशा कामयाब रहते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे जो सुपर ब्रेन पावर इंटेलेक्चुअल के अंदर और लॉजिकल थिंकिंग के अंदर सबसे ऊपर जो 5वें नंबर पे आता है, वो है कैप्रिकॉर्नियंस यानी कि बुर्ज जल्दी।
बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग पे बिलीव करते हैं और हर चीज़ की डिटेल इनको चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये मामलात का सही और एक्यूरेट हल बता सकते हैं। इसी वजह से ये ज़्यादातर अपने बॉसेस के आँख का तारा होते हैं। बॉसेस इनकी तारीफ़ करते नहीं थकते, क्योंकि हर मुश्किल हालात में कंपनी को उससे निकालने में कैप्रिकॉर्नियंस नंबर 1 पे समझे जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे बंदे की बात करें जो आपको चीज़ों को घुमा फिरा कर या शुगर कोटेड करके या झूठ बोल के नहीं बताएगा, बल्कि एक्यूरेट बात करेगा और टू द पॉइंट बात करेगा, तो वो होगा कैप्रिकॉर्नियन। और कैप्रिकॉर्न्स जो है वो सही बात बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं, और इनके अंदर भी ये पावर्स पाई जाती हैं। इसके बाद छठे नंबर पे सुपर ब्रेन पावर्स और रीडिंग स्किल, सिचुएशन को रीड करने वाले जो बुर्ज हैं छठे नंबर पे, वो है एरीज यानी बुर्ज हमल। इनके पास भी रेज़र शार्प मेमोरी होती है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है इनकी, मेमोराइजेशन पावर्स इनके अंदर बहुत अच्छी पाई जाती है, और हालात का हल बताना, किसी मुश्किल हालत से कैसे बाहर आना, पैसे नहीं है, गरीबी है, उससे बाहर कैसे आना, इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये ज़्यादा अरसे तक गरीब रह नहीं सकते। ला इल्मी में वो बुर्ज हमल के लोग या एरीज जो बरसों तक गरीब रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी छुपी हुई इन स्किल्स का पता नहीं है, लेकिन जिनको पता चल जाता है तो वो इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, अपने सुपर ब्रेन पावर का, अपनी सिचुएशन एनालिसिस का जो प्रोसेसिंग उनके अंदर लगी हुई है, जो प्रोसेसर उनके दिमाग में फिट है, उसका सही इस्तेमाल अगर ये कर जाए तो गरीबी तो इनका मुंह तक नहीं देखती, और ये कभी गरीब होते ही नहीं है। क्योंकि वजह ये कि अपने पैसे कमाने के इतने ज़रिए बना लेते हैं कि इनके लिए मुश्किलात का सामना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस वक्त तक ये गरीबी से बाहर नहीं आ सकते जब तक इनको कोई बताए ना, या इनको पता ना चले कि वाकई में ये स्किल्स इनके अंदर मौजूद। इसके बाद लकी 7 यानी 7वें नंबर पे जो बुर्ज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्रेन पावर और सिचुएशन एनालाइज़र है, यानी सिचुएशन को भांपने वाला है, वो है लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। बहुत ही बैलेंस्ड किस्म की इनकी सोच होती है, बहुत ही लॉजिकल और एनालाइज करना और क्विक एनालाइज करना ये इनका खासा होता है। एवरीडे चैलेंजेस का भरपूर तरीके से सामना कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस इनके पास होते हैं, और इसी वजह से लोग इनसे राय लेते हैं। और वैसे भी लिब्रास राय देने के मामले में टॉप पे हैं, यानी सबको ओपिनियन देना, सबको राय देना, और यही वजह है कि इनकी जो प्रोसेसिंग यूनिट इनके अंदर लगा हुआ है वो हाईएस्ट लेवल का है, यानी कि एनालाइज करना, क्विक एनालाइज करना चीज़ों को और उसका हल बताने में ये लोग बड़े माहिर होते हैं। और यही वजह है कि इम्पल्स डिसीजन लेने की बजाय ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और क्विक डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से लोग इनको मानते हैं, इनके बॉसेस भी इनसे खुश रहते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पे जो बुर्ज सुपर ब्रेन पावर रखता है, एनालाइज़र होता है, वो है टॉरस यानी बुर्ज 100। सबसे बड़ी बात, सेल्फ अवेयरनेस में भी ये नंबर 1 पे आते हैं। टॉरियंस को अगर हम अवार्ड दें नंबर 1 का, तो सेल्फ अवेयरनेस इनके अंदर बहुत पाई जाती है। लॉजिकल थिंकिंग में टॉप करते हैं, लॉजिकल थिंकर्स होते हैं, क्विक एनालाइज़र होते हैं, जल्दी से कोई चीज़ का सॉल्यूशन बता देना और हालात को भांप लेना और सही डिसीजन लेना, इसमें नंबर 1 होता है। अपने इमोशंस को सही तरीके से जज करना, अपने इमोशंस को सही तरीके से, अपने जज्बात को सही तरीके से ना सिर्फ समझना बल्कि उसको कंट्रोल करने की वजह से भी ये लोग टॉपर्स के अंदर आते हैं। और जो चीज़ दूसरे लोग नहीं देख सकते, टॉरियंस को आराम से पता चल जाता है। कोई चीज़ का सॉल्यूशन अगर किसी के पास भी नहीं है तो वो आपको टॉरियंस के पास ज़रूर मिलेगा। इसके बाद 9वें नंबर पे जो बुर्ज हमारे लिस्ट में शामिल है वो है सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, लेटेस्ट कोई भी चीज़ हो, उसको अपने आप को उससे लेस करना, अपने आप को उससे इक्विप करना, ये सेजिटेरियंस का खासा है। यानी पुरानी चीज़ें छोड़ के नई चीज़ों को ये अपनाते हैं और नए हालात क्या बन रहे हैं, क्या सिनारियो बन रहा है, इसमें क्या डिसीजन लेना, क्या करना कि इनको भरपूर उससे फ़ायदा हो। पैसे के कमाने के मामलात में भी इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। कहने का मतलब कि ये भी सुपर ब्रेन पावर के साथ होते हैं और हालात को एनालाइज करना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। इसके बाद जो 9वें नंबर पे जो हमारे पास बुर्ज आता है जो कि सुपर ब्रेन पावर्स रखता है वो है लियो यानी बुर्ज असद। चूँकि लियोस जो है वो बॉर्न लीडर्स होते हैं, लीडिंग एबिलिटी यानी कि गाइड करना, लोगों को साथ लेके चलना, लोगों को एज अ रहबर जो है वो गाइड करना, तो ये क्वालिटीज़ इनके अंदर मौजूद होती हैं।
हालात को भांप लेना, किस सिचुएशन में क्या फ़ैसला करना, पेशेंस इनका सिंबल माना जाता है। यानी लियोस पेशेंस के अंदर यानी सब्र करने के मामलात में भी सबसे आगे होते हैं। और हालात को भांप लेना, सिचुएशन को रीड करना और अपने ब्रेन पावर का भरपूर इस्तेमाल करना, ये लियोस का खासा होता है। इसके बाद जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है वो है कैंसर यानी बुर्ज सरतान। ये लोग नीचे ज़रूर हैं लेकिन किसी से कमतर नहीं है, ये रैंक में ज़रूर नीचे आए हैं। वजह ये कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और सेंसिटिव भी इस सेंस में कि लोगों की केयर करने वाले, लोगों के लिए काम करने वाले, लोगों की फलाह के लिए स्टेप्स लेने वाले, लोगों के लिए स्टैंड करने वाले। ये जीते मरते लोगों के लिए, अपने लिए इतना कुछ नहीं करते। स्मार्ट जैसे दूसरे लोग, दूसरे जो ज़ोडिएक साइन है वो बहुत सुपर स्मार्ट होते हैं और इसी वजह से अपने लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। ये लोग ज़्यादातर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, इसलिए काम भी दूसरों के लिए करते हैं। अगर इस मामले में इनको अवार्ड दिया जाए तो कैंसेरियंस आर नंबर 1। लोगों के लिए काम करना, हुकूकुल इबाद की अगर हम बात करते हैं, लोगों के हुकूक की बात करते हैं, तो उसमें टॉपर्स के अंदर ये लोग होते हैं। अपनी फैमिली के लिए केयरिंग होना, अपनी फैमिली के लिए भी काम करना, इसमें भी नंबर 1 पर ये लोग आते हैं। लेकिन बिज़नेस के मामलात में इतने ज़्यादा टॉपर्स होते नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, एक बात है कि लोगों को रीड करना, लोगों को पढ़ लेना, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाले हैं, इस बारे में इंट्यूशंस भी इनको होते हैं। और दूसरी बात ये कि लोगों को किताब की तरह पढ़ना ही जानते हैं। हालात को सूंघ लेना, हालात को एनालाइज करना, ये भी इनके बाएं हाथ का खेल होता है। और सही जजमेंट लेने में भी ये लोग माहिर होते हैं। इसके बाद जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है वो है पाइसेस यानी बुर्ज हूत। अगर हम कहें कि बहुत सारे ज़ोडिएक साइन रखे हुए हैं किसी ड्रॉ के अंदर, और उसमें से शार्पेस्ट ज़ोडिएक साइन यानी एक छुरी है जो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, वो कौन सी होगी? तो वो होगी पाइसियंस। यानी पाइसियंस आर वेरी वेरी शार्प, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर। तो अब जाहिर सी बात है जो नंबर 1 है वो नंबर 1 है, लेकिन ये भी अच्छी खासी ब्रेन पावर रखते हैं और चीज़ों को एनालाइज करना, हालात को रीड कर लेना और उसके मुताबिक सही फैसला लेना, वो इनके लिए बाएं हाथ का खेल। किसी जोक को समझने में सबसे आखिरी बंदा जो होगा ना वो पाइसियंस होगा। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये लोग शार्प नहीं होते, ये लोग बहुत शार्प होते हैं। लेकिन जिस टाइम पे जोक किया जाता है ना, इनके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती हैं जिसको ये एनालाइज कर रहे होते हैं, और इसी वजह से उस जोक को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगेन ये बहुत ही क्विक डिसीजन मेकर्स होते हैं। अगर ये अपनी पे आ जाए तो हट के काम करने वाले लोग हैं, और अगर लेजीनेस पे आ जाए तो बिल्कुल लेजीएस्ट में शुमार होते हैं। लेकिन अगर काम करना है तो वो करके छोड़ते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। तो कहते हैं ना कि कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनते। तो पाइसेंस कुछ इस किस्म के लोग हैं। अगर हम यूँ कहें ना कि एक एंटायर यूनिवर्स बेशक अल्लाह ताला ये क्रिएट करता है, लेकिन उस यूनिवर्स को सजाने में भी पाइसेंस का बड़ा हाथ होगा। कोई घर भी होगा उसको सजा के रख देंगे, कोई जहाँ रहते होंगे, जहाँ काम करते होंगे, बेहतरीन तरीके से उसको सजा देंगे। तो ये एबिलिटी भी पाइसेंस में पाई जाती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।